हेलो एवरीवन, दिस इज़ केशा अगेन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सी क्या है, सी कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका बेसिक हमने हिस्ट्री और वो सब देखा था। अभी ये ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, डेटा टाइप सी में क्या है, कैरेक्टर सेट क्या है, वो सब। मुझे पता है कि आप वो इंतज़ार में हो कि कब मैं सॉफ्टवेयर उसका डाउनलोड करना सिखाऊंगी और क्या इसमें प्रोग्राम होंगे। पर उससे पहले ये सब समझना थियोरी बहुत ज़रूरी है, तो आप इजीली प्रोग्राम बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल अल्फ़ाबेट स्पेशल सिंबल्स टू डेटा रिप्रेजेंटेड। मतलब कि हमें कोई वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल क्या है वो नेक्स्ट है। तो उसके लिए हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए, डिजिट चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स और वाइट स्पेस। उससे वो कैरेक्टर बनेगा कि कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। उसके बाद है कि आइडेंटिफायर सेम लाइक वेरिएबल का उसका सिमिलर फॉर्म है। बट वेरिएबल में क्या होता है कि हम वेरिएबल उसके लिए बनाते हैं कि कोई हम डेटा स्टोर करना है। फॉर एन एग्जांपल कि 8 नंबर है तो मुझे वो लेना है एज ए इनपुट, 8 और 4 का मुझे एडिशन करना है, तो मैं उसको डायरेक्ट कहीं पे नहीं रख सकती। उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए कि जो वेरिएबल हमारी वैल्यू कहीं पे स्टोर करेगा, उसका कुछ वैल्यू होगी उसके लिए। तो वेरिएबल बनेगा आइडेंटिफायर और कैरेक्टर सेट से। कैरेक्टर सेट का कॉम्बिनेशन होके वेरिएबल बनता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डेटा नेम विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड मे चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट इज़ अपोजिट टू कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मतलब कि फिक्स वैल्यू। कोई वेरिएबल है उसकी हम फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। कुछ हमें कि सपोज 4 चाहिए पूरे प्रोग्राम में, तो वो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। जब वेरिएबल में क्या होता है कि अभी मुझे 4 लेना है, पर जब आउटपुट हम रन करेंगे प्रोग्राम तो 4 की जगह मुझे 6 करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल का फीचर्स है। Variable name is a name given to memory cells location of a computer where data is stored. So मैंने जो बताया कि कोई उसकी वैल्यू होगी वो वेरिएबल में स्टोर होगी और वो कोई मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में उसकी वैल्यू स्टोर होगी, वो वेरिएबल का काम है। ठीक है। अभी हम वेरिएबल डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं ले सकते, उसका भी कुछ रूल्स है। तो फर्स्ट उसका रूल्स क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी लेटर और अल्फ़ाबेट। कि लाइक हमें वेरिएबल बनाया तो मैं उसकी पहली वैल्यू लेटर ही होगी, उसके आगे मैं स्पेस या फिर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकती। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। अभी ये कीवर्ड्स क्या है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड। कि हमने सपोज कोई वेरिएबल लिया NUM, तो n के बाद मैं स्पेस नहीं रख सकती। NUM वो हमें सेम ही लेना पड़ेगा। सी इज़ अ केस सेंसिटिव। अपर एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट। केस सेंसिटिव मतलब कि हमने पहले वेरिएबल का नाम लिया नम स्मॉल में, पर जब हमें यूज़ करना है प्रोग्राम में तो हम कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल NUM, तो वो नहीं लेगा। केस सेंसिटिव है। अपर तो अपर ही होगा, लोअर तो लोअर ही होगा वो। ओनली अंडरस्कोर स्पेशल सिंबल इज अलाउड बिटवीन टू कैरेक्टर्स। जैसे मैंने बताया कि नम, तो नम के बाद हम N_UM ले सकते हैं। N_ या फिर @ ऐसा कुछ दो कैरेक्टर के बीच में हम ले सकते हैं जब वेरिएबल्स बनाते हैं तब। पर पहले हम अंडरस्कोर नहीं लिख सकते, पहले स्पेस नहीं रख सकते वेरिएबल नेम में। The length of identifier may be up to 31 characters, but only and only the 8 characters are significant by compiler. तो लंबा हम नेम ले सकते हैं वेरिएबल का, बट प्रॉब्लम वही है कि जितना लंबा लोगे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कंपाइलर को भी वो थोड़ा देखने में वो होगा। तो जितना भी हम छोटा रखें उसका नाम वो बेटर रहता है। कि नंबर है तो नंबर की जगह मैंने N ले लिया, NUM ले लिया, तो वो ईजी रहेगा। Some compilers allow variable names whose length may be up to 247 characters, but it is recommended to use maximum 31 characters in variable name. Large variable name leads to occur errors, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कैपिटल स्मॉल, क्योंकि एक ही वेरिएबल हमें पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो वो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लेंगे छोटा सा वेरिएबल नेम। भाई कीवर्ड्स क्या है?
Keywords are the system defined identifiers. All keywords have fixed meaning that do not change. White space are not allowed in keywords. Keywords may be used as an identifier. It is strongly recommended that keywords should be in lowercase letters. There are total 32 कीवर्ड्स यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग. सो अभी कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है. तो कीवर्ड्स है जो सिस्टम में सी जिसने बनाई होगी उसने फिक्स कुछ दिया है कि कुछ इंट दिया है तो INT वो कीवर्ड है, कि शॉर्ट है, फ्लोट है, डबल है, तो वो सब कीवर्ड्स है. हमें इंट स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, फ्लोट ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डबल उसको हम D कैपिटल नहीं कर सकते, F कैपिटल नहीं कर सकते. तो इसके ये कीवर्ड्स है कि सिस्टम ने आइडेंटिफाई की, सिस्टम ने कुछ वर्ड्स दिए हैं तो वो हो गए कीवर्ड्स. अभी मैं इंट को वेरिएबल नहीं ले सकती क्योंकि इंट ऑलरेडी एक कीवर्ड है, उसका कुछ ऑलरेडी मीनिंग है. तो अभी मैं उसको वेरिएबल में लूँगी तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगी कि इंट वो कीवर्ड है या फिर वेरिएबल है, तो वो आपको एरर दिखाएगी. तो कीवर्ड सेपरेट थिंग है, वेरिएबल सेपरेट थिंग है. Escape sequence characters like backlash character constant in C. So वो क्या है, C supports some special escape sequence characters that are used to special tasks. These are also called backslash characters. Some of escape sequence characters are as follows. तो वो क्या है कि सपोज ये /n है. /n मतलब हमें प्रोग्राम लिखना है और उसमें न्यू लाइन चाहिए कि एंटर नंबर, उसके बाद न्यू लाइन चाहिए कि एंटर A एंटर B. तो एंटर /n नहीं लेंगे तो एंटर A आएगा, एंटर B साथ में आएगा. तो वो क्या करेगा, /n का मतलब एंटर B हमें नीचे लाना होगा तो /nu होगा. फिर हॉरिजॉन्टल टैब है तो वो हमें कुछ लिखना है हॉरिजॉन्टल में तो वो थोड़ा /t करोगे तो वो लेफ्ट साइड से थोड़ी स्पेस देगी. फिर अलर्ट है कि हमें कुछ बेल या कुछ स्पेशल अलार्म का चाहिए, उसके लिए है. तो वैसे थोड़े थोड़े करके स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हमें यूज़ करने होंगे. तो ये था थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने थोड़ी सी थियोरी बताएंगी. नेक्स्ट टाइम मैं और थियोरी इम्प्लीमेंट करूँगी और थियोरी के मैं वीडियोस बनाऊँगी. जितनी आपकी थियोरी क्लियर होगी उतना ही आपको प्रैक्टिकल ईजी होगा. सो मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड माई लास्ट वीडियो एज वेल एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करना मत भूलना और प्लीज़ प्रेस द alarm button so you can get the notification. Thank you.